बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन 21, इफ़ आर सर्व्स ऑन ए पैनल इट मस्ट बी ट्रू दैट, अगर आर जो है वो एक पैनल में सर्व करता है तो कौन सी बात लाजमन दुरुस्त होनी चाहिए। ये जो मस्ट भी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। पिछले क्वेश्चन में था कुड बी का मतलब वो हो सकता है, यानी वो भी है, हो सकता है, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। गोया उसका आना लाजमी नहीं है लेकिन उसका आना मुमकिन है, तो गोया ये पैनल मुमकिन था, इसके अलावा भी बहुत से पैनल मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा मस्ट बी कि लाजमन वही होना चाहिए। तो इसमें अगर आपकी चॉइसेस में कोई ऐसी चीज़ निकले जो हो तो सकती है लेकिन उसके अलावा चीज़ भी पॉसिबल है, तो वो इसका आंसर नहीं होगी, क्योंकि मस्ट बी और कुड बी में फ़र्क आपने याद रखना है। तो मस्ट बी वो चीज़ होगी जो लाजमन होके रहेगी और उसके अलावा वाली चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इस बात को मद्देनज़र रखें, मस्ट बी वाली बात को। और अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। तो उसने कहा था कि आर आपने ले लिया, पैनल में शामिल कर लिया, तो उसका आगे इफेक्ट क्या है। अब ऑप्शन ए कहती है इट इज़ ए 3 पर्सन पैनल, यानी एक ऐसा पैनल होगा जिसमें 3 लोग होंगे। और ऑप्शन बी कहती है इट इज़ ए 4 पर्सन पैनल, कि ये 4 अफराद का पैनल हो सकता है। तो पहले अगर हम इसी बात को चेक कर लें कि 3 का है या 4 का है, क्या ज़रूरी है कि 3 का हो या क्या ज़रूरी है कि 4 का हो, या दोनों पॉसिबल हैं। तो आए हम जायज़ा लेते हैं कि अगर आर को आपने लिया है तो उसका इफ़ेक्ट क्या है। आर को लिया है तो कंडीशंस पे आइए कि आर के साथ क्या था, एक्स नहीं आ सकता, और अगर एक्स नहीं आ सकता तो जेड भी नहीं आ सकता, क्योंकि जेड के साथ एक्स का आना ज़रूरी था। तो आर ने क्या कर दिया, एक्स जेड दोनों को रिजेक्ट कर लिया। मैंने नोट कर लिया कि आर की वजह से एक्स और जेड रिजेक्ट हो गए। उसके बाद अब जब एक्स और जेड दोनों इसमें अपॉइंटेड में से रिजेक्ट हो गए तो लाजमी हो गया कि एक तो लेना ज़रूरी है ना इनमें से भी, तो फिर वाई ही बचा है, वाई का लेना लाजमी हो गया। और जब वाई लेना है तो वाई के साथ कंडीशन क्या है कि टी का आना ज़रूरी है। तो वाई और टी ये गोया आ जाएंगे, एक्स जेड नहीं आ सकते और वाई का आना ज़रूरी हो जाएगा, तो साथ टी का आना भी ज़रूरी हो जाएगा। ये आर के साथ ये दोनों लाजमी हो गए। अच्छा जी, अब टी के साथ क्या शर्त थी, टी आपने ले लिया तो टी के साथ क्या जुड़ी हुई थी बात कि क्यू के साथ टी नहीं आना, क्यू के साथ टी नहीं आना, तो फिर क्यू रिजेक्ट हो गया, क्यू नहीं आ सकता, क्यू नहीं आ सकता, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ एस। अब क्यू रिजेक्ट हो गया, एस पॉसिबल है, एस पॉसिबल है, एस को कोई कंडीशन नहीं रोक रही, क्योंकि एस की कोई उसने कंडीशन ही नहीं दी। अब जायज़ा लीजिए ज़रा, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आर के साथ क्या आ जाए, वाई और टी, यानी यूँ मैं तरतीब लिखूँगा टी वाई, ये दोनों इलेक्टेड में से और ये अपॉइंटेड में से। तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, 3 का पैनल बन रहा है, लेकिन एस पे भी तो कोई पाबंदी नहीं है। तो आर वाई टी के साथ एस भी आ सकता है। इस सूरत में आपके जो इलेक्टेड है उसमें से आर के साथ एस और टी आ जाएगा और अपॉइंटेड में से वाई आ जाएगा, तो एटलीस्ट 1 की शर्त तब भी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 3 वाला पैनल भी पॉसिबल है, 4 वाला पैनल भी पॉसिबल है, ना ये मस्ट है ना ये मस्ट है। तो फिर जो पहले 2 ऑप्शन है वो दोनों ही मस्ट नहीं है, उन दोनों की पॉसिबिलिटी है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, जबकि हमने वो चीज़ ढूंढनी है जो मस्ट है, जो लाजमन होनी है। ये है कुड बी, इसे हम क्या कह सकते हैं, कुड बी 3, कुड बी 4। सो ए और बी मस्ट बी नहीं है। अब ऑप्शन सी पे आए, आर चेयर्स दी पैनल, तो पैनल ये भी हो सकता है, पैनल ये भी हो सकता है। तो देखना है क्या आर चेयर कर सकता है। भाई बात क्या थी चेयर के लिए, चेयर के लिए कंडीशन थी कि वो माइनॉरिटी से होगा, चेयर फ्रॉम माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी यहाँ कौन है, ये इलेक्टेड है, ये अपॉइंटेड है, तो अपॉइंटेड माइनॉरिटी है, इसमें भी अपॉइंटेड माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी से चेयरमैन आना है, और माइनॉरिटी में से बंदा ही एक है दोनों पैनल में, दोनों पॉसिबल पैनल में। तो फिर माइनॉरिटी का चेयरमैन यानी वाई चेयरमैन होगा, तो आर तो चेयरमैन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन गई।
डी ऑप्शन ने कहा टी चेयरमैन, तो टी भी चेयरमैन नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनॉरिटी का नहीं है। वाई चेयरमैन होगा तो वो ऑप्शन ई में लिखा है। सो 21 का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ई आएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझते हैं तो एनालिटिकल के बहुत से और सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाए।